हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। घर की परिभाषा क्या होती है वो हम सबको पता है। घर चार दीवारी से नहीं बनता, घर सदस्यों से बनता है, इंसानों से बनता है। चार दीवारी खड़ी तो सब लोग करते हैं, पर घर हर किसी से बनाना नहीं आता। घर में प्रेम भाव होता है, घर में अपनापन होता है, घर में शांति होती है, वो घर होता है। ऐसे तो बहुत घर हैं जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहाँ पता है कुछ लोगों का वहाँ रहने का मन भी नहीं करता। दुनिया में हम कहीं भी घूम कर आ जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं संसार के, मगर मन यही करेगा कि बस अब अपने घर चलना है। क्योंकि जो शांति हमें अपने घर में मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। चाहे वो घर किराए का हो, चाहे अपना हो, चाहे कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे महल हो, चाहे वो सरकारी क्वार्टर ही क्यों ना हो। जहाँ हम रहते हैं वही हमारा आशियाना होता है, और आशियाने को सजाने में संवारने में सारी ज़िंदगी एक औरत की निकल जाती है। वो हर पल बस यही सोचती है कि मेरा आशियाना बहुत अच्छा रहे। क्योंकि घर चाहे कैसा भी हो, हर औरत को अपना घर किसी महल से कम नहीं लगता है। तो ऐसे ही है, मुझे भी अपना घर किसी महल से कम नहीं लगता है। क्योंकि इस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया है, अपने हाथों से संवारा है, अपने हाथों से मैंने इसमें हर काम किए हैं। तो मेरे लिए तो मेरा घर किसी महल दुबेल से कम नहीं है। तो दिल्ली में आई थी, अभी बारिश आई थी, शनिवार या फ्राइडे के दिन बारिश आई थी, हवा भी चली थी, तो ये सारे कमरे टूट गए थे। तो बस कपड़े दिए हैं फैला, तो अब चलते हैं नीचे। तो नीचे आए थे तो कल के कुछ धुले हुए कपड़े रखे थे, तो फटाफट से इन कपड़ों को भी फोल्ड करके ही रख देंगे। क्योंकि बना ही रखे हुए अच्छे नहीं लगते हैं। घर कितना भी समेट लो, अगर कहीं भी ना कोई भी सामान अस्त व्यस्त पड़ा हो ना, तो घर व्यवस्थित नहीं लगता। हमारी आंखों में वो खटकता रहता है। बस यही लगता है कि फटाफट से ना इस काम को हम कर लें। क्योंकि जब तक वो काम नहीं कर लो ना, मुझे तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता, ना मेरे मन को सुकून मिलता और ना मुझे सुकून मिलता। बस मुझे ये लगता है कि ये पड़ा क्यों पड़ा है ये अब तक, बस करा क्यों नहीं है बस। तो मैंने ना उड़द बनने के लिए रख दिए थे, और गैस पे मैंने चढ़ा दिए थे चावल तो मेरे बन गए हैं, और उड़द मेरे बन रहे हैं। बस हिमांश की वजह से ना मुझे थोड़ा सा जल्दी चावल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो उड़द चावल बहुत शौक से खाता है। क्योंकि चावल बनने के लिए रख गई थी मैं गैस पर, और कपड़े फैला कर नहीं चली गई थी, और हस्बैंड जी से कह गई थी जब इसमें 2 सीटी आ जाए कुकर में तो इसको बंद कर देना। तो बस कपड़े भी देखिए हमारे बातों बातों में हो चुके हैं फोल्ड। अभी इन दोनों ने करी थी पढ़ाई, तो ये टेबल ऐसे ही बेड पे छोड़ दी थी, इसको भी मैंने इसकी जगह पर रख दिया है। कपड़ों को कपड़े की जगह पर रख दूँगी। और ये बास्केट जो है ना, इसमें मैं किचन के कपड़े रखती हूँ, इसको मैं किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे फिर निकालने में आसानी हो जाती है। और बेड जो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा था, उसको भी सेट कर दूँगी। तो सारा काम धाम तो मेरा हो ही गया था, और अब बनाना है मुझे खाना। तो गैस पर तो उड़द बन ही रहे हैं, उड़द चावल मेरे बन गए हैं, उड़द भी बन रहे हैं, चावल मेरे बन गए हैं। हिमांशु ने खाना खा लिया है, तो फिर हो गया था 1 बजे का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से रोटियाँ भी सेक लेते हैं, क्योंकि रोटी सेकने में भी 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। क्योंकि आटा लगाना होता है, रोटियां सेकनी होती है, आराम से 15 मिनट लगे जाते हैं। तो फटाफट से वही टाइम हो गया था खाना खाने का। तो मैं फुलके ही बनाऊंगी, हाथ की रोटी नहीं बनाऊंगी, मेरा मन नहीं है हाथ की रोटी बनाने का। तो फिर मैंने सोचा चलो आप फुलके ही बना लेते हैं, फटाफट से रोटियां भी सेक लेंगे। और इधर ये फ़ोन पे बातें कर रहे थे, पता नहीं किससे बातें कर रहे थे, पर गर्मी इतनी लग रही थी ना, किचन में बहुत गर्मी लग रही थी, और गर्मी तो अब बढ़ने पर ही रहेगी। और इधर हिमांश आया था मुझसे लेफ़्ट और राइट पूछने के लिए कि मम्मी लेफ़्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है। इसको बता तो देती हूँ पर ये भूल जाता है, तो इसको पता नहीं क्यों पूछा है इसने। तो मैंने इसको बताया था कि राइट हैंड कौन सा है, लेफ़्ट हैंड कौन सा है। तो खाना मेरा बन गया है, तो मैं फटाफट से काट लूँगी सैलेड। मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा खीरा मुंह में डाल लिया, क्योंकि मैंने सोचा जब थोड़ा सा खा लेती हूँ पहले। अब मैं लगाऊंगी खाने में वही, आज ज़्यादा कुछ नहीं है, उड़द है, चावल है, रोटी है और सैलेड है, बस इतने ही है और कुछ नहीं है। और हिमांश को तो उड़द इतने पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। वो काफ़ी टाइम से मुझसे कह रहा था बनाने के लिए मम्मी उड़द राजमा बना लो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज बना ही देते हैं उड़द राजमा। तो खाना मेरा बन चुका, कम से कम पता है उड़द बनने में मुझे ना 2 से ढाई घंटा लगता है। मैं बिल्कुल स्लो आंच पे उड़द बनाती हूँ, ये नहीं है कि फटाफट से सीटियाँ लगा दी उड़द मेरे बन के तैयार हो गए। और इसलिए मेरे उड़द ना बने हुए सबको ही पसंद आते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगते हैं जिस तरह से मैं उड़द बनाती हूँ, स्लो आंच पे बनाती हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे कराना है थोड़ा सा ड्रिल मशीन का काम, जो तो मेरा सामान जो पड़ा है, मैंने सोचा आज फटाफट से टाइम
टाइम है तो करा ही लेती हूँ इस काम को। तो पहले तो इस साइड में मैं सोच रही थी कहीं लगवाने का, तो उस साइड में थोड़ा सा बिजली का कनेक्शन है तो उन्होंने मना कर दिया। फिर इस साइड में लग गई थी तो इधर मैंने एक छेद करवाया था और इस दीवार में भी करवाए थे मैंने इस वाली वॉच के लिए। तो ये वॉच भी मेरी हैंग हो गई है। और इधर इस दीवार पे ही मैंने करवाए हैं, थोड़ा सा पर्दा लगाऊंगी इधर की साइड में। तो इधर भी मैंने करवाए हैं, बस छेद करवा लिए हैं। अभी मेरे पास पर्दा नहीं है ना, तो बस जब पर्दा आ जाएगा तो फटाफट से यहाँ पे भी लगा दूंगी पर्दा। और ये जो मैंने मीशो से मंगवाया था, आपके साथ मैंने अपना शॉपिंग हॉल भी शेयर किया था। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो चल रहा है थोड़ा सा काम क्या चल रहा है? काम तो लगभग हो ही चुका था, बट ये था ना, अभी दिखाती हूँ। यहाँ मुझे पर्दा लगाना है, स्क्रीन जो मेरे पास है तो उसे काटने के लिए कुछ नहीं था, तो उसे कटवाने के लिए गए हैं बाहर। जैसे ही वो कट के आ जाएगा तो फिर मेरे यहाँ पर किचन में पर्दा लग जाएगा, क्योंकि बाहर से कोई भी आता है ना तो उसमें विंडो में से किचन के अंदर का सब कुछ दिखता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर पर्दा ही टांग दूँ, तो वहाँ पर मैं पर्दा टांग दूँगी। और एक मुझे टॉयलेट में ही पर्दा टांगना, वहाँ के भी स्प्रिंग का नाप लेके उनको भेज दिया है मैंने। अब वो गए हैं कटवाने के लिए। तो ये स्प्रिंग कटवा के आ गए थे, तो मैंने 2 जगह के लिए स्प्रिंग कटवाया था। एक कटवाया था टॉयलेट के लिए और एक कटवाया था यहाँ के लिए, क्योंकि इसे काटने के लिए बहुत ही मजबूत होता है ये स्प्रिंग। ये किसी चीज़ से नहीं कट रहा था तो हमने दुकान पे ही भेजा था, तो ये कटवा के लेकर आए थे। पर ये ना, मैंने जो स्प्रिंग यहाँ पे लगवाई ना, थोड़ी सी नीचे लग गई है, तो मुझे थोड़ा सा ऊँचा करके लगवाना चाहिए था। क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता चल रहा था, जब पर्दा लग गया था, जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मेरा पर्दा ना और ऊँचा होना चाहिए था। इनको मैंने दिखाया तो ये भी कह रहे थे कि हाँ थोड़ा सा और ऊँचा होना चाहिए था। तो कह रहा तो चलो लग गया सो लग गया, अगली बार को मैं इसको सही कर दूंगा, थोड़ा सा ऊंचा कर दूंगा इसको। तो फटाफट से पर्दा लग गया था। टेबल वगैरह जो हमने रखी थी वहाँ पर खड़े होकर लगाने के लिए, तो उसको भी फटाफट से मैं साफ़ कर दूंगी। इसको टेबल की जगह पे रख दूंगी। और हिमांश यहाँ पे मैंगो खा रहा था, तो वो कह रहा था अरे मैं मैंगो खा रहा हूँ, मुझे टेबल तो ला के दे दो, अपनी प्लेट में कहाँ पर रखो। तो उसको फिर मैंने ला कर दे दी थी टेबल, तो उसने मैंगो खा लिए थे। अब वो चला रहा है यहाँ पर साइकिल। हॉल में भी चलाई, सब में चलाई, वो समय ऐसे ही चलाता फिरता रहता है साइकिल। पहले तो ये छत पर रखी हुई थी, तो छत पर से फिर हमने उतार के नीचे लिया है, क्योंकि नीचे रहेगी थोड़ा बहुत वो चला भी लेगा। और इस तरीके से ये है ना, बच्चों से चलानी भी आ जाएगी हिमांशु से। तो इसलिए हम ने इसकी साइकिल नीचे ही ला कर रख दी है। तो फटाफट से जो भी धूल मिट्टी हुई थी उसको मैं कर दूंगी साफ़। और मैं भी अभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं लगाने की सोच रही थी। तो हिमांशु बोला कि अभी मत लगाओ झाड़ू, पहले मैं खेल लूँ फिर बाद में झाड़ू लगाना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पहले खेल लो फिर बाद में मैं झाड़ू लगा लूँगी। और जब ये सो गया था उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई थी। ये देख रहे थे टीवी और हिमांशु यहाँ पर खेल रहा था। फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। आज तो मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था, खाना खा के तुरंत ही इस काम में हम लग गए थे। तो ये भी काम बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था। अभी भी बहुत सारा काम है ड्रिल मशीन का, तो वो अगले हफ्ते को मैं करवाऊंगी। क्योंकि ड्रिल मशीन जब घर पर है तो काम करवा ही लो। अगर इस काम को यहाँ पर रह के मैं करवाती ना, तो यहाँ पर तो एक कील भी लगवाओ ना मिस्त्री से, तो एक कील लगाने के भी पूरे 200-300 रुपये ही लेते हैं। और ड्रिल मशीन से ही सारा काम मेरा ईजी हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से कर लेंगे। अब मुझे जहाँ मुझे पर्दों की भी नीड है ना लगवाने की, अब मैं वहाँ पर्दे भी लगवा लूँगी। क्योंकि मैंने अब जहाँ मुझे ज़रूरत थी वहाँ मैंने इनसे कील लगवा ली हैं, तो मेरे पर्दे भी आराम से लग जाएंगे। तो झाड़ू भी लग चुकी थी। अब मैं आई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए, थोड़े से कपड़े थे और धूप जा चुकी है, हल्की फुल्की सी धूप है। तो फटाफट से उतारेंगे कपड़े, फिर जाएंगे नीचे। बनाना है खाना और खाने में बनेंगे आज भरवा बैगन जो है मेरे घर वालों को बहुत। तो फ्रेंड शाम को बनाऊंगी ये भरवा बैगन, क्योंकि ये तैयार हो गए थे तो तोड़ के लिए आए थे सुबह। क्योंकि हमारे यहाँ ना बंदर आने लगे हैं, तो बहुत डर लगा रहता कि तोड़ के ना ले जाए। उन्हें पता चल गया ना एक बार सब्जी लगी हुई है, तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं कहाँ से आ गए। पहले वैसे तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बंदर नहीं है, पता नहीं कहाँ से वो 3-4 बंदर आ गए हैं, पेड़ पे ही बैठे रहते हैं। तो फटाफट ये तोड़ के लिए आए थे सुबह, तो ये आज शाम को बन जाएंगे। और इधर बन रही है मेरे लिए दूध वाली चाय, और इधर बन रही है हस्बैंड जी के लिए ग्रीन टी। उन्होंने कहा है मुझे ग्रीन टी पीनी है, तो उनके लिए ये बन रही है। तो बस फटाफट से पियेंगे चाय। इधर सो रहा है हिमांश ऐसे ही सोता है, कभी तकिए को पैरों के बीच में रख के सोगा, कभी तकिए के ऊपर सोता है। और ये सो गया, अभी सोया, थोड़ा वो पढ़ लिया था फिर सो गया था। तो इधर रखे हैं कपड़े जो मैं छत पर से उतार के लेके आई हूँ, बाद में इनको तय बनाऊँगी। और बज रहे हैं शाम के 5:30, घड़ी मेरी लग चुकी है, देखो 5:30 से भी ज़्यादा का टाइम हो रहा है।
सही में संडे का दिन जो होता है बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, बिल्कुल भी अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। क्योंकि संडे के दिन ऐसा होता है, हम जो सोचते हैं कि जो हमारे थोड़े बहुत जो काम हमारे रह जाते हैं, पूरे हफ्ते नहीं हो पाते, वो हम संडे के ही दिन कर पाते हैं। क्योंकि संडे के दिन हम बाइटी से भी छुट्टी ले लेते हैं, तो हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी भरवा बैगन। तो भरवा बैगन बनाने के लिए ना मैं सिलबट्टे से ही मसाला पीसती हूँ। मैं प्याज जो हूँ सिलबट्टे से ही पीसती हूँ, मुझे अच्छे लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। मैं मिक्सी से कभी प्याज नहीं पीसती, मुझे मिक्सी की पीसी हुई प्याज ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मुझे सिलबट्टे की पीसी हुई प्याज ही पसंद आती है। ज़्यादा मसाले भी मैं कभी कभी पीस लेती हूँ। तो हस्बैंड जी को ना भरवा बैगन बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी अपने ही पौधों के हैं, यानी कि अपने हमने छत पे गार्डन लगा रखा है अपना, तो उस पर से ही तोड़ के लेकर आए थे। तो फटाफट से मैं इसको काट लूँगी। घर के जो बैगन होते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं निकलते अंदर से। तो ब्लॉक करेंगे यहीं पर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।